ये है केरला के एर्नाकुलम का ओल्ड मार्तंडा ब्रिज और ये एक सिंपल सा वीडियो किसी के जान लेने की कोशिश है। जो लड़की इस वीडियो में प्रेजेंट है उसका नाम है ग्रीष्मा और उस लड़के का नाम है शैरन राज। 22 अगस्त 2022 को ये वीडियो शैरन ने खुद रिकॉर्ड की थी। ग्रीष्मा यहाँ पर शैरन को एक जूस चैलेंज खेलने के लिए लेकर आई थी। शैरन ने बार बार पूछा कि ये चैलेंज है क्या। ग्रीष्मा ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पहले ये वीडियो बंद कर दो। और यहाँ शुरू हुआ साजिशों का वो सिलसिला जिसने कोर्ट को खुद इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घोषित करने पर मजबूर कर दिया। शैरन राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज का एक स्टूडेंट था और वही ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी। जूस चैलेंज से ठीक 10 महीना पहले 31 अक्टूबर 2021 को शैरन राज ने पहली बार ग्रीष्मा को देखा। ग्रीष्मा को देखते ही शैरन राज के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ आया और नसीब से ग्रीष्मा के साइड में बैठने का, ग्रीष्मा के साथ जान पहचान बढ़ाने का और ग्रीष्मा के दिल में अपनी जगह बनाने का भी शैरन राज को एक बहुत बड़ा मौका मिला। दोनों जल्द ही रिलेशनशिप में आ गए और दोनों के लव स्टोरी की शुरुआत हुई। दोनों एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ मिलने में, बातें करने में, उसी में अपना दिन बिता देते। शैरन लेकिन जितना सीरियस था ग्रीष्मा के लिए, शायद ग्रीष्मा उतनी सीरियस नहीं थी, क्योंकि 4 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस लव स्टोरी को एक मर्डर मिस्ट्री बना दिया। ग्रीष्मा का रिश्ता दरअसल कहीं और तय हो चुका और शैरन को इस बारे में कोई भी अता पता नहीं था। ग्रीष्मा लेकिन अपने इस परिवार के तय हुए रिश्ते से सिर्फ राजी नहीं थी, वो बहुत खुश भी थी। ग्रीष्मा की शादी एक आर्मी मैन से तय हुई। लड़का स्टेबल था, अच्छी जॉब वाला था, गवर्नमेंट जॉब वाला था, तो एक बेहतर ऑप्शन आते ही ग्रीष्मा ने शादी के लिए हाँ कर दी। 4 मार्च 2022 को दोनों की एंगेजमेंट होगी और 1 साल बाद दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। शायद ग्रीष्मा तभी तक शैरन के साथ रहना चाहती थी जब तक उसको कोई बेटर ऑप्शन ना मिल जाता। एंगेजमेंट की खबर मिलते ही शैरन ने ग्रीष्मा से दूरियां बना दी, लेकिन ग्रीष्मा ने खुद शैरन से कांटेक्ट किया, फिर से उससे नजदीकियां बनाई और उसे विश्वास दिलाया कि नवंबर में ग्रीष्मा शैरन के साथ भाग जाएगी, वो अपने परिवार को शैरन के लिए छोड़ देगी। काश शैरन ग्रीष्मा की इन बातों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि ग्रीष्मा खुद अपने फियांसे के साथ किसी और सिटी में जाके सेटल होने का प्लान बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे शादी की डेट्स पास आ रही थी, ग्रीष्मा को समझ गया कि शैरन से पीछा छुड़ाना उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि शैरन ग्रीष्मा से एक्सट्रीम प्यार करने लग गया था। तो ग्रीष्मा ने एक ट्रिक यूज की। ग्रीष्मा ने शैरन राज से कहा कि उसकी कुंडली में एक जातक दोष है और जातक दोष जिसकी भी कुंडली में होता है, अगर उसकी शादी हो जाए तो उसके पहले पति की मौत हो जाती है। उसको लगा कि शैरन डर जाएगा और खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, लेकिन शैरन इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था। शैरन ने ग्रीष्मा को कहा ये सब अंधविश्वास है और वो ग्रीष्मा से शादी कर प्रूव कर देगा कि ये सब चीजें नहीं होने वाली है, इन सभी चीजों को वो गलत साबित कर देगा। ग्रीष्मा बहानों पे बहाने बनाती रही, लेकिन शैरन किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सिर्फ ग्रीष्मा से शादी करना चाहता था। ग्रीष्मा समझ गई कि शैरन से पीछा छुड़ाना इतना ईजी नहीं होने वाला, इसीलिए उसने शादी का खेल शैरन के साथ शुरू कर दिया। दोनों ने एक चर्च में शादी कर दी। 13 और 18 अगस्त को दोनों एक होटल के अंदर फिजिकली इन्वॉल्व भी हुए। शैरन की तो मानो दुनिया ही बदल गई थी, वो बहुत खुश था और ग्रीष्मा जब भी शैरन से मिलती तो मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर ही मिलती। वो भी ये दिखाना चाहती थी कि वो बहुत खुश है शैरन की बीवी बनकर। शैरन जहां पर अपनी शादी को लेकर फूले नहीं समा रहा था, इतना खुश था, वहीं ग्रीष्मा ने शैरन से छुटकारा पाने का एक नया तरीका सोच लिया, जिसकी शुरुआत हुई 20 अगस्त 2022 को। इसका मतलब उनके फिजिकली इन्वॉल्व होने की जस्ट 2 दिन बाद वो शैरन को केरला के ओल्ड मार्तंडा ब्रिज पर लेकर गई और वहां पर उसने एक जूस चैलेंज शैरन के साथ खेलना शुरू किया। अब ये चैलेंज था, वो अपने साथ 2 जूस की बॉटल्स लेकर आई थी, जिसमें से जो उस बॉटल को पहले खत्म कर देगा वो उस चैलेंज का विनर होगा। लेकिन ग्रीष्मा का दिमाग हद से ज्यादा चलता था। उसमें से एक बॉटल पहले से खुली हुई थी और दूसरी बॉटल को खोलने में, आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हो, ग्रीष्मा को थोड़ा वक्त लगा। जिस बॉटल को वो पहले से खोल कर लाई थी उसके अंदर 50 पैरासीटामोल की टैबलेट्स ऑलरेडी मिक्स की हुई थी। शैरन ने जैसे ही उस बॉटल से जूस पिया, उसको बहुत कड़वा टेस्ट आया और उसने इंस्टेंटली उस जूस को थूक दिया। मतलब शैरन को मारने की पहली कोशिश ग्रीष्मा ने 20 अगस्त 2022 को की, जहां पर उसने 50 पैरासीटामोल्स पिलाकर शैरन को मारने की कोशिश की। ग्रीष्मा को दरअसल लगा था कि जूस की मिठास के अंदर पैरासीटामोल की कड़वाहट मिक्स हो जाएगी और शैरन उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा, पर शैरन को इंस्टेंटली कड़वा टेस्ट आया और उसने उसे थूक दिया। अब जिस क्यूट से वीडियो को शैरन ने उसके प्यार की निशानी सोचकर रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो ने ग्रीष्मा के मन का मैल, उसके माथे की टेंशन और उसकी फेक स्माइल को रिकॉर्ड कर दिया और ये वीडियो वन ऑफ द एविडेंसेस प्रेजेंट किया गया कोर्ट के अंदर जब हियरिंग्स शुरू हुई। जरा सोचिए ये लड़की कितनी खतरनाक होगी। 18 तारीख को ये लड़की इस लड़के के साथ फिजिकल होकर आई है और 20 तारीख को उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ग्रीष्मा यहाँ शांत होने वाली नहीं थी। 13 अक्टूबर की रात ग्रीष्मा ने शैरन के साथ बहुत सिडक्टिव चैटिंग की और उससे सेक्सुअल फेवर्स देने के लिए मना लिया। 14 अक्टूबर को, मतलब कि अगले दिन, ठीक 10 बजे सुबह ग्रीष्मा ने शैरन को अपने घर बुलाया और कहा कि मेरे घर वाले बाहर जाने वाले हैं, तो ठीक 10 बजे घर पर आ जाना और बिल्कुल भी लेट मत। अगले दिन शैरन अपना प्लान चेंज ना कर दे, इसीलिए ग्रीष्मा ने उसे कई कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस भेजे,
ताकि शी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि शैरन कुछ भी करके प्लान कैंसिल ना करे, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्मा अपना सबसे बड़ा हथकंडा अपनाने वाली थी। 10:15 के आसपास शैरन अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर पहुंच गया और उसने अपने दोस्त को कहा कि मैं थोड़ी देर में नीचे आ जाऊंगा, तू बस इंतजार कर। ग्रीष्मा ने दरवाजा खुला ही छोड़ा हुआ था। शैरन अंदर गया और दोनों फिजिकली इंटीमेट हुए। इसके बाद ग्रीष्मा ने कहा कि तुम मुझे काशाय के ऊपर बहुत चिढ़ाते रहते हो ना। काशाय बेसिकली एक काढ़ा है जो वेरियस फिजिकल कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रीष्मा ने कहा तुम मुझे काशाय को लेकर बहुत चिढ़ाते हो ना, तो आज मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि ये काशाय पी कर दिखाओ। कुछ हेल्थ कंडीशंस को लेकर ग्रीष्मा उस काशाय या काढ़ा को पिया करती थी और शैरन को जब ये पता चला तो वो यूं ही फन वे में उसे चिढ़ाया करता था। असल में ग्रीष्मा ने उस काशाय के अंदर अपने माँ के पैर दर्द की दवाई भी मिलाई हुई थी जो उसकी माँ गायत्री हॉस्पिटल से लेकर आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि घुटने के दर्द की दवाई को मिलाकर कुछ पिला देने से बंदा मर थोड़ी ना जाएगा, लेकिन ग्रीष्मा एक्चुअली बहुत होशियार लड़की थी। क्या मिलाने से, कितनी क्वांटिटी में मिलाने से बंदे की जान जा सकती है, इस चीज पर एक प्रॉपर रिसर्च ग्रीष्मा कर चुकी थी। और शैरन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो ग्रीष्मा पर अंधा विश्वास करता था और इस बार वो ग्रीष्मा के प्लान के अंदर फंस गया, उसके जाल के अंदर अटक गया और उसके बचकाने चैलेंज के चलते उसने वो काशाय पी लिया। मुंह से कड़वाहट को हटाने के लिए ग्रीष्मा ऑलरेडी एक फ्रूटी की बोतल लेकर बैठी थी ताकि अगर उसे कड़वा लगे तो इंस्टेंटली वो फ्रूटी पी लेगा। लेकिन शैरन की बॉडी में वो जहर इतना फास्ट फैला कि ग्रीष्मा के घर पर ही उससे उल्टियां होनी शुरू हो गई। शैरन और ग्रीष्मा फिजिकल तो ऑलरेडी हो ही चुके थे और शैरन की तबीयत भी खराब हो रही थी, दोस्त भी बाहर ही खड़ा हुआ था, तो इसीलिए शैरन इंस्टेंटली बाहर चला गया और घर जाते जाते रास्ते में भी शैरन ने उल्टियां की। वो उल्टियां ग्रीन कलर की थी। कंसिडरिंग शैरन खुद एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, शैरन को समझ में आ जाना चाहिए था कि ये नॉर्मल उल्टियां नहीं है, पर ग्रीष्मा पर उसका अंधा विश्वास इतना फैल चुका था कि उसने 1% भी शक नहीं किया कि मुझे शायद कुछ गलत पिला दिया गया है। रास्ते में उसने अपने दोस्त रेजिन को भी बताया कि किस तरीके से उसने और ग्रीष्मा ने काशाय चैलेंज लिया और काशाय पीने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। शैरन को लगा कि कुछ देर के बाद उसकी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी, पर बेचारे शैरन को क्या पता था कि 3 दिन बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स चेंज करने के बाद भी डॉक्टर्स ये ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि किस रीजन की वजह से उसको उल्टियां हो रही है। आगे की कहानी सुनकर आपका तो खून ही खौल जाएगा। जैसे ही शैरन वहां से निकला, ग्रीष्मा ने उसको मैसेज करने शुरू कर दिया कि उल्टी होना बहुत कॉमन है, ये मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें वो काशाय नहीं पिलाना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये सब वो पछतावे के लिए नहीं कर रही थी, ये सब वो सिर्फ अपना पाप को छुपाने के लिए कर रही थी। जैसा कि हमें पता है कि शैरन जो है वो 10:15 के आसपास ग्रीष्मा के घर गया और निकलने के बाद 12:03 तक ग्रीष्मा के उसको मैसेजेस आए कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी ही गलती है, क्यों मैंने तुम्हें वो काशाय पीने को दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इंस्टेंटली 12:05 पर उसने शैरन को वॉइस कॉल भी किया, लेकिन शैरन की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उस वॉइस कॉल को नहीं उठा पाया। शैरन ने ग्रीष्मा को मैसेज किया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और रास्ते में भी उसे कई बार हरे कलर की उल्टियां हुई। ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वो शैरन को ये कन्विंस करने के पीछे लगी थी कि वो जो हालत खराब हुई है शैरन की, वो काशाय की वजह से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है उस जूस की वजह से जो शैरन ने काशाय के बाद पिया। वो शैरन को ये भी कन्विंस करने के पीछे लगी हुई थी कि तुम्हारी उल्टियां ग्रीन कलर की नहीं हुई थी, वो नॉर्मल ही थी, तुमने मेरे घर पर भी तो की थी। वो एक्चुअली चाहती थी कि शैरन इन सिम्टम्स को सीरियसली ना ले ताकि इलाज के अंदर देरी हो जाए। शैरन ग्रीष्मा को उस बॉटल की कंपनी वालों से कांटेक्ट करने के लिए भी कह रहा था कि अगर ऐसी हालत हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ग्रीष्मा कोई ना कोई बहाना बनाती रही और एक ही चीज पूछती रही कि क्या तुम हॉस्पिटल में हो, जिस पे शैरन ने कहा कि हाँ, मुझे रात को ही एडमिट कर दिया था और मैं रात भर उल्टियां ही करता रहा। अगले दिन शैरन ने देखा कि ग्रीष्मा ने उसकी और शैरन की चैट्स धीरे धीरे डिलीट करनी शुरू की थी। व्हाट्सएप पे होता है ना, अपने मैसेजेस हम डिलीट कर सकते हैं, तो ग्रीष्मा ने खुद के सेंड किए हुए मैसेजेस डिलीट कर दिए थे, जिसपे शैरन बहुत चिढ़ गया। शैरन ने उसके बाद काफी बुरी भली चीजें कही ग्रीष्मा को, जिसमें से एक चीज थी कि ये सब तेरे चैलेंज की वजह से ही हो रहा। ग्रीष्मा ने फिर से शैरन को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि काशाय की वजह से ये सब नहीं हो रहा है, मैं लेती रहती हूँ, मेरी मॉम भी लेती है, ये सब तुम्हें किसी जूस की वजह से ही हो रहा है जो तुमने काशाय के बाद पी लिया। और शैरन बेचारा फिर से मान गया। करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास शैरन ने ग्रीष्मा को फिर से मैसेज किया कि सिवियर थ्रोट पेन की वजह से वो ना तो कुछ खा पा रहा है और ना ही कुछ पी पा रहा है, बात करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसके बाद वो ग्रीष्मा के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पाएगा और ना ही कॉल पर आ पाएगा। 2 दिन बाद मतलब 17 अक्टूबर को शैरन ने ग्रीष्मा को मैसेज किया कि उसका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसके बाद ग्रीष्मा ने कई मैसेजेस किए, लेकिन शैरन इस हालत में था ही नहीं कि वो ग्रीष्मा के मैसेजेस का रिप्लाई दे पाए या उन मैसेजेस को पढ़ पाए। 17 अक्टूबर तक शैरन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने उसे आईसीयू में डाल दिया था और उसका डायलिसिस भी शुरू हो चुका। शैरन के भाई शिमोन ने रेजिन को कांटेक्ट किया। रेजिन वही दोस्त है जो शैरन के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के पास गया था 14 अक्टूबर।
रेजिन के बताने के बाद सारी डिटेल्स मेडिकल कॉलेज अथॉरिटी की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके साथ शेयर किया गया और उसके 2 दिन के बाद मतलब 20 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के सामने शैरन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। शैरन ने बताया कि किस तरीके से वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था, वहां पर उन्होंने काशाय चैलेंज लिया और उस काशाय को पीने के बाद से शैरन के लूज मोशंस और उल्टियां रुकी ही नहीं। लेकिन जब शैरन से ये पूछा गया कि क्या तुम किसी के खिलाफ कोई केस करना चाहते हो तो शैरन ने क्लियरली मना कर दिया। शैरन की इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल ग्रीष्मा के लॉयर ने मतलब डिफेंस लॉयर ने बाद में कोर्ट में किया। 22 अक्टूबर 2022 को शैरन के पिता को आईसीयू में अलाउ किया गया और उन्हें शैरन से बात करने की परमिशन दी गई, जिस पर शैरन ने उन्हें बताया कि किस तरीके से वो और ग्रीष्मा एक मैरिटल रिलेशन में थे और कई बार होटल में फिजिकल रिलेशंस वो लोग बना चुके थे। इस पर शैरन के भाई शिमोन ने भी बताया कि जब भी उन्होंने ग्रीष्मा से बात करके काशाय की बोतल के बारे में बात की तब ग्रीष्मा ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। ग्रीष्मा ने पहले तो ये कहा कि उसकी माँ जो है उन्होंने बोतल को धो दिया है, इसीलिए बोतल के ऊपर कोई भी लेबल नहीं है, जिस पर शिमोन ने एटलीस्ट बोतल के कैप के बारे में पूछा कि कम से कम उसकी फोटो हमें भेज दो, हम लोग उससे कंपनी के बारे में पता कर लेंगे कि काशाय कौन सी कंपनी का है। तब ग्रीष्मा ने कहा कि माँ जो है वो बोतल को अपने पास रखती है और किसी नकली बोतल के अंदर या किसी दूसरी ही बोतल के अंदर काशाय निकाल के रखती है ताकि उसे इजीली एक्सेस कर सके। दरअसल ग्रीष्मा ये चाहती ही नहीं थी कि डॉक्टर्स को बिल्कुल भी पता चल पाए कि कौन सा पॉइजन जो है वो शैरन को दिया गया है, क्योंकि अगर उसे टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो शैरन की जान चली जाएगी। और ग्रीष्मा अपने प्लान में कामयाब भी हो रही थी क्योंकि शैरन के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो ऑलरेडी डैमेज होना शुरू हो चुके थे। डॉक्टर्स को यही लग रहा था कि शैरन को कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग है, इसीलिए उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन असली रीजन क्या है उसे डॉक्टर्स एंड तक ट्रेस कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से 11 दिन बाद मतलब 25 अक्टूबर को शैरन ने अपने दम तोड़ दिए। मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की वजह से शैरन की जान चली गई। अब इमेजिन करो कि 11 दिन का ट्रीटमेंट शैरन का चला और उस 11 दिन के अंदर उसे पानी की एक भी बूंद नहीं दी गई, कितना तड़पा होगा वो। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ग्रीष्मा वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। 26 अक्टूबर को शैरन के भाई ने एफआईआर रजिस्टर की और साथ ही शैरन की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को पहली बार क्वेश्चनिंग के लिए समन किया गया, लेकिन अब ग्रीष्मा की एक नई ही कहानी। ग्रीष्मा अब कह रही थी कि उसके फियोंसे को मतलब उसके मंगेतर को शैरन और ग्रीष्मा के रिश्ते के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद शैरन ने खुद ही 2 कदम पीछे ले लिए। लेकिन 13 अक्टूबर को उसने ग्रीष्मा से मिलने के लिए कहा और 14 अक्टूबर को बिना बताए ग्रीष्मा के घर के अंदर आ गया। फिर वहां पर उसने ग्रीष्मा का एंगेजमेंट एल्बम देखा और दोनों की चैट्स पढ़ने के बाद उसने ग्रीष्मा को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रीष्मा ने शैरन को समझाया, लेकिन जब ग्रीष्मा वॉशरूम गई तब वहां पर पड़ी हुई काशाय की बोतल को शैरन ने पी लिया। बेसिकली ग्रीष्मा ये प्रूव करना चाहती थी कि जो काशाय की बोतल है उसके अंदर का काशाय ग्रीष्मा ने उसे नहीं दिया, शैरन ने खुद की मर्जी से खुद होकर उस काशाय को पिया है। ग्रीष्मा इतनी प्री प्लान नौटंकी करके आई थी कि उसने पुलिस स्टेशन में पड़े हुए टॉयलेट क्लीनर की बोतल को भी पी लिया और जिसके बाद उसे एडमिट भी कराया गया। लेकिन हम सब जानते हैं ये सब सिर्फ एक नौटंकी थी, इसीलिए उससे बहुत जल्द डिस्चार्ज भी कर दिया गया। पर झूठ कब तक ही टिकता? जब ग्रीष्मा और शैरन की चैट हिस्ट्री, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और ग्रीष्मा की सर्च हिस्ट्री चेक की गई तो पुलिस के होश उड़ गए। फाइनली ग्रीष्मा ने अपना जुर्म कबूल किया और ग्रीष्मा के साथ ग्रीष्मा के अंकल और उसकी मां को भी अरेस्ट किया गया। दरअसल शैरन के पिता ने ग्रीष्मा की मां के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर की थी, क्योंकि उनके हिसाब से ग्रीष्मा के जातक दोष के चलते ग्रीष्मा की मां ने ही ग्रीष्मा के साथ मिलकर शैरन को न सिर्फ ग्रीष्मा के साथ शादी करने के लिए मनाया बल्कि उसकी जान भी ले ली, ताकि ग्रीष्मा का पहला पति की मौत हो जाए और उसके बाद जब ग्रीष्मा दूसरी शादी करे तब उस आर्मी वाले के साथ ग्रीष्मा खुशी खुशी रह पाए। साथ ही ग्रीष्मा के अंकल को सबूत मिटाने के लिए अरेस्ट किया गया। कोर्ट में ट्रायल्स तो शुरू हो गए, लेकिन कोई भी आई विटनेस न होने की वजह से सिर्फ डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, सिर्फ इन चीजों के बेसिस के ऊपर यह प्रूव करना थोड़ा मुश्किल था कि ग्रीष्मा को अपनी दूसरी शादी अच्छे से चलानी थी, इसीलिए पहली शादी के पति को मरना जरूरी है। यह चीज कोर्ट में प्रूव करना थोड़ी मुश्किल थी। पुलिस ने चैट हिस्ट्री के डिलीटेड मैसेजेस से ये तो प्रूव कर दिया कि किस तरीके से ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर को सेक्सुअल फेवर्स देने के लिए शैरन को अपने घर बुलाया। ग्रीष्मा की सर्च हिस्ट्री से यह भी पता चल गया था कि किस तरीके से ग्रीष्मा ने 50 पैरासीटामोल के टैबलेट्स को जूस चैलेंज के दौरान उस जूस की बोतल में डाला हुआ था और एक वीडियो एविडेंस तो था ही इस चीज को प्रूव करने के लिए। डॉक्टर्स लेकिन अब तक ये ट्रेस नहीं कर पाए थे कि ग्रीष्मा ने कौन सा पॉइजन उस काशाय में मिलाया था। ग्रीष्मा ने दरअसल उसके अंदर हर्बिसाइड्स मिलाए थे। हर्बिसाइड बेसिकली एक ऐसा केमिकल होता है जो किसान लोग जंगली पेड़ पौधों और घास को मारने के लिए यूज करते हैं। ग्रीष्मा के जो अंकल थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे और उन्हें इन सब चीजों का अच्छा खासा नॉलेज था। ग्रीष्मा ये जानती थी कि घर के ऊपर हर्बिसाइड्स रखे हुए होते हैं और उसने अपनी रिसर्च के अंदर ये पता कर ही लिया था कि हर्बिसाइड का इंसान की बॉडी के ऊपर क्या असर होता है। एक्चुअली ग्रीष्मा ने जो हर्बिसाइड यूज किया था वो इतना स्ट्रांग था कि उसे केरला सरकार ने बैन करके रखा हुआ है। शॉपकीपर्स उसे इलीगली केरला में लाते हैं और बेचते हैं, जिससे कि कोई बिल भी इशू नहीं होता। मतलब कि किसने खरीदा है, किसने बेचा है, इस चीज का कोई भी प्रूफ किसी के भी पास नहीं रहता है।
जो हर्बिसाइड ग्रीष्मा ने यूज किया वो इतना स्ट्रांग था कि कुछ घंटे के अंदर ही वो इंसान के ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। और अगर 24 घंटे के अंदर ये हर्बिसाइड कौन सा है उसे ट्रेस नहीं किया गया तो 90% ऑफ द हर्बिसाइड जो होता है वो बॉडी के अंदर से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और बचे कुछ हर्बिसाइड को ट्रेस करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल रह जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स ट्रेस ही नहीं कर पाए एंड तक कि कौन सा पॉइजन यूज किया गया है। ग्रीष्मा एक्चुअली इसीलिए शैरन और उसकी फैमिली को मिसलीड कर रही थी क्योंकि वो जानती थी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो शैरन की मौत हो जाएगी, जो उसका असली मोटिव था। ग्रीष्मा जानती थी कि पुलिस उसके डिलीटेड मैसेजेस को भी रिट्रीव कर लेगी, इसीलिए उसने काशाई की बोतल को ठिकाने लगा दिया। उसने बोतल का स्टिकर निकालकर रबर प्लांटेशन फैक्ट्री में फेंक दिया, जहां से उसके अंकल ने उठाकर उसे किसी प्लांटेशन प्लांट में छुपा दिया, जिसे उन्होंने खुद इंटेरोगेशन के टाइम कबूल किया। पुलिस ने जब ये सारे प्रूफ कोर्ट में पेश किए तो ग्रीष्मा ने एक नई कहानी गढ़ी। उसने कहा कि शैरन उसे धमकियां दे रहा था कि अगर ये उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगी तो ग्रीष्मा और शैरन के बीच हुए फिजिकल रिलेशन के इंटीमेट वीडियोस वो लीक कर देगा। ग्रीष्मा के लॉयर ने ये तक कहा कि शैरन ने खुद अपने फाइनल स्टेटमेंट में ग्रीष्मा को दोषी नहीं ठहराया है क्योंकि शैरन खुद दोषी था। उन्होंने यहां तक कि शैरन के हत्या को जस्टिफाइड मर्डर तक प्रूव करने की कोशिश की। ग्रीष्मा को हाई कोर्ट में जल्दी ही बेल मिल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पुलिस इंटेरोगेशन में बहुत कोऑपरेट किया था। ग्रीष्मा के मां और उसके अंकल पहले ही बेल पे रिहा हो चुके थे। आखिरकार 95 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, 323 डॉक्यूमेंट्स और 51 पेजेस के मटेरियल एविडेंसेस के बाद केरला कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट पास। कोर्ट ने माना कि ग्रीष्मा के पास एक क्लियर रीजन था शैरन से पीछा छुड़ाने का। वो शैरन से पीछा छुड़ाकर अपनी नई जिंदगी में सेटल होना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके पास्ट का कोई भी चीज उसकी फ्यूचर को अफेक्ट करे, इसीलिए उसने शैरन को मौत के घाट उतारा। कोर्ट के मुताबिक अगर किसी भी गुनाह को इस तरीके से अंजाम दिया जाए कि समाज में आक्रोश फैल जाए, जो ग्रीष्मा ने किया, उसने शैरन को कतरा कतरा मारा, इंच बाय इंच। शैरन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी, उसकी पत्नी होते हुए भी 11 दिन तक शैरन को पानी की एक बूंद भी न मिले, इस तरीके से शैरन को मारा। ग्रीष्मा ने आखिरी मिनट तक अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की पूरी कोशिश की। उसने सिंपैथी गेन करने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर इंटेरोगेशन के टाइम पे टॉयलेट क्लीनर पीने का भी नाटक किया। खुद की एंगेजमेंट तय होने के बावजूद शैरन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स पर, बल्कि उसे आश्वासन भी दिया कि वो खुद शैरन के साथ नवंबर में भाग जाएगी, और फिर भी शैरन को मारने की कोशिश की, इस तरीके से कि 11 दिन तक वो लड़का तिल तिल करके मरा। लेकिन फिर भी अपने आखिरी स्टेटमेंट में ग्रीष्मा को उसने अपना दोषी नहीं माना। वो ग्रीष्मा से इतना प्यार करता था, और ऐसे प्यार और विश्वास को ग्रीष्मा ने जिस तरीके से तोड़ा, निचोड़ा, उससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है जिससे समाज में आक्रोश फैल सकता है। इसीलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में गिना गया। ग्रीष्मा के लॉयर ने लेटर लिखकर यह रिक्वेस्ट की कि उसकी सजा कम की जाए क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 24 साल है। लेकिन कोर्ट ने यह माना कि इतनी शातिर लड़की और इतनी इविल थॉट्स वाली लड़की के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और आगे भी ये लड़की क्राइम कर सकती है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। इसीलिए ग्रीष्मा की कोई भी सजा कम नहीं की गई। आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत ग्रीष्मा को फांसी की सजा दी गई। ग्रीष्मा के मामा को 3 साल की सजा दी गई सबूत छुपाने के जुर्म में। वहीं ग्रीष्मा की मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। आगे जाकर यह भी पता चला कि जूस चैलेंज से तो काशाय पिलाने तक के बीच के 2 महीने के अंदर ग्रीष्मा ने करीब 10 बार शैरन को मारने की कोशिश की। आप सोच सकते हो इस लड़की के दिमाग में किस लेवल का शैतान बैठा हुआ था। ये लड़की बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उतने ही कपट से भरी हुई थी। आजकल के जमाने में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है, और क्या आपने इतनी इविल लड़की कभी देखी है लाइफ में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और मैं जल्द ही लेकर आऊंगा क्राइम की और एक कहानी अपनी अगली वीडियो के।